हाय फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और अलग तरह का बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये एक लेस पैटर्न है, बैंड पैटर्न है और इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आप बैंड्स बना सकते हैं, हेयर बैंड बना सकते हैं या फिर इस तरह से जो है लेसेस बना के उन्हें अटैच करके स्टॉल शॉल मफलर बना सकते हैं या फिर इसे आप अपने प्लाजो पे, कार्डिगन पे एज बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर से फंदे उठा के ऐसे आगे जो है इसका पैटर्न बना के कुछ भी बुनाई कर सकते हैं। तो बहुत आसान है ये बनाने में। चलिए इसे बनाते हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है इसके बनाने का। तो इसके लिए हमने 12 फंदे कास्टन करने हैं। कास्टन 12 स्टिचेस, जो तरीका आपको ठीक लगता हो आप उस तरीके से ये फंदे कास्टन कर लीजिए। तो हम 12 स्टिचेस कास्टन कर लेते हैं, 12 फंदे। तो ये हमने 12 फंदे कास्टन कर लिए हैं। अब पहले हम थोड़ा सा जो है इसका एज बनाने के लिए, बॉर्डर बनाने के लिए 2 सिलाई सीधी सीधी बुन लेते हैं। तो दोनों तरफ से 2 या 4 सिलाई सीधी सीधी पहले बुन लेते हैं। तो अब देखिए हमारा पैटर्न की रॉ 1 पहली सिलाई पैटर्न की पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ये 2 फंदे हमने इस तरफ और इस तरफ एज के लिए रखे हैं ताकि हमारा एज जो है वो नीट आए। ये पैटर्न में इंक्लूड नहीं होंगे 2 फंदे। इसके बाद हमने जो ये बाकी के फंदे हैं इन्हें सीधा सीधा बुनना है। 8 फंदे सीधे आ जाएंगे। फिर इस तरफ के 2 फंदे जो हैं ये भी हमारे एज के फंदे हैं, इन्हें भी सीधा बुन लेंगे। तो ये फर्स्ट रॉ हमने बुनी, सेकंड रॉ दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से पहले फंदे को हम निट वाइज स्लिप करेंगे। जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे स्लिप करेंगे। इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे। अब ये बीच के 8 फंदे पैटर्न के जो हैं इन्हें उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर से लास्ट के 2 फंदे हैं इन्हें सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने ये इसका एज बनाना है। अब देखिए रॉ 3 तीसरी सिलाई पहले फंदे को फिर से निट वाइज स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा। अब फिर से हमने जैसे रॉ 1 बुनी थी बीच के 8 फंदे हम सीधे बुन लेंगे और जो लास्ट के 2 फंदे वो भी सीधे ही आने हैं इस तरफ से। तो ये हम पूरी रॉ सीधी ही बुनेंगे ऐसे। और जो 4th रॉ है, चौथी सिलाई है, इसमें हमने पहले फंदे को निट वाइज स्लिप करके एक फंदा सीधा बुनना है। फिर 8 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4। तो हमने ये 4 सिलाई जो है एक जैसी बुनी, फर्स्ट सेकंड की तरह ही हमने 3rd और 4th रॉ बुनी ऐसे। लास्ट 2 फंदे सीधे। अब देखिए रॉ 5th, इसमें हमने अपना जो है डिज़ाइन शुरू करना है। लेकिन जो ये पहली 4 सिलाई ये भी पैटर्न की ही रॉस हैं, ये देखिए। तो ये हमने 2 फंदे सीधे बुन लिए एज वाले। अब इसके बाद हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे पैटर्न के। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद ध्यान से देखिएगा, इन 2 फंदों का हम फ्रंट लूप से एक बनाएंगे ऐसे, निट टू टुगेदर जैसे करते हैं। फिर धागा इस तरह से घुमाकर डबल जाली बनाएंगे यहाँ और फिर इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे और इसे जिसे बिना बुने उतारा था इसे ऊपर से पास कर देंगे। तो हमने 2 का एक इस तरफ भी किया, 2 का एक, और बीच में हमने डबल जाली बनाई। अब फिर इस तरफ 2 फंदे ये सीधे आएंगे और एक स्टिच के भी 2 फंदे सीधे आ जाएंगे। तो ऐसे हमारी ये रॉ 5th कंप्लीट हुई, 5वीं सिलाई। 6th रॉ छठी सिलाई, ध्यान से देखिएगा, इसे भी पहले फंदे को स्लिप किया। अब ये फंदा सीधा आएगा। अब इस तरफ के फंदे जो हैं जो उल्टे दिख रहे हैं ये तो उल्टे बुने जाएंगे, 1 2 3। अब ये जो डबल जाली है इसमें से एक बार हमें इसे सीधा बुनना है और एक बार इसे उल्टा बुनेंगे ऐसे। फिर उसके बाद अगले फंदे जो हैं उल्टे, उन्हें भी उल्टा बुनेंगे, 1 2 3। और ये 2 फंदे हम रॉन्ग साइड से सीधे बुन रहे थे, इन्हें सीधा बुन लेंगे, 1 और ये 2। ये हमने 6th रॉ कंप्लीट की। 7th रॉ 7वीं सिलाई पहले फंदे को स्लिप करने के बाद हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इस बार हमारी जाली इस तरफ बनेगी। देखिए हमने 2 फंदों के बाद से ही जाली बनानी स्टार्ट करनी है। तो 2 का एक करेंगे फ्रंट लूप से, फिर यहाँ पे 2 बार धागा लपेट कर डबल जाली बनाएंगे। फिर एक फंदा स्लिप, इस फंदे को सीधा बुनकर
इसे ऊपर से उतार देंगे। तो ये हमने एक जाली बनाई। अब फिर से हमने एक और जाली बनानी है, तो फिर से 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे डबल जाली फिर बनेगी। एक फंदे को बिना बुने उतारा, एक को सीधा बुना, जिसे बिना बुने उतारा था इसे ऊपर से पास कर दिया। तो एक जाली इस तरफ बनी, एक जाली इस तरफ बनी, और फिर लास्ट के 2 फंदे सीधे। तो ये 7th रो कंप्लीट हुई। 8th रो 8वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, इस फंदे को सीधा बुनेंगे रॉन्ग साइड से। अब फिर से उल्टे फंदों को उल्टा बुनेंगे। ऐसे जो जाली वाले फंदे हैं, ये डबल जाली जो है, इसमें से एक बार इसे सीधा और एक बार उल्टा बुनेंगे ऐसे। फिर ये उल्टा फंदा उल्टा आएगा, ये अगला उल्टा फंदा भी उल्टा आएगा। अब फिर से जो डबल जाली है, इसको एक बार सीधा और एक बार उल्टा बुनेंगे ऐसे, क्योंकि हमने 2 फंदे कम किए थे, तो डबल जाली से हमने 2 फंदे रिकवर कर लिए। अब फिर ये फंदा उल्टा और लास्ट के 2 फंदे जो वो सीधे आ जाएंगे ऐसे। तो ऐसे हमारी ये 8 सिलाइयाँ, 8 रॉस कंप्लीट हुई। अब हमने फिर से एक जाली बनानी है, तो एक फंदे को स्लिप करने के बाद इस फंदे को सीधा बुना। अब फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, और फिर यहाँ पे 2 फंदों का 1 करेंगे। धागा 2 बार घुमा के डबल जाली बनेगी। इस फंदे को बिना बुने उतारा, इस फंदे को सीधा बुना, जिसे बिना बुने उतारा था इसे ऊपर से पास कर दिया। फिर लास्ट के 4 फंदे जो है ये सीधे आ जाएंगे, 2 ये वाले और 2 एच स्टिच सीधे आ गए। तो ये 9th रो कंप्लीट हुई। 10th रो 10वीं सिलाई, पहले फंदे को निट बाई स्लिप करेंगे, जैसे सीधा बुनते हैं, एक फंदा सीधा। अब फिर से उल्टे फंदे तो उल्टे ही बुने जाएंगे, 1 2 3। अब ये डबल जाली है, इसमें एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुना जाएगा। फिर उल्टे फंदे उल्टे, 1 2 3, और फिर ये जो एज वाले स्टिचेस हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे। तो 10th रो कंप्लीट हुई। 11th रो 11वीं सिलाई। ये देखिए यहाँ पे हमने जो है पहले एक जाली बनाई, फिर 2 जाली बनाई, फिर एक बनाई थी, अब फिर से 2 जाली बनाएंगे। तो उसके लिए एक फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर यहीं से जाली बनाना शुरू कर देंगे। ये देखिए 2 का 1 किया, तो बाद धागा घुमाया, एक फंदे को बिना बुने उतारा, एक को सीधा बुना, बिना बुनने वाले को ऊपर से पास कर दिया। अब फिर से यही करेंगे, 2 का 1, 2 बार धागा घुमा के जाली, एक फंदे को बिना बुने, एक फंदे को सीधा और इसे ऊपर से पास, और फिर एच स्टिचेस को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 11th रो 11वीं सिलाई बुनी। 12th रो 12वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप, फिर एक फंदा सीधा, उसके बाद उल्टे फंदों को उल्टा, जो डबल जाली है इसे एक बार सीधा एक बार उल्टा बुनेंगे। फिर ये 2 फंदे भी उल्टे जाएंगे, 1 2, फिर अगली डबल जाली है उसको भी एक बार सीधा एक बार उल्टा बुनेंगे। फिर एक फंदा ये उल्टा और एच स्टिचेस को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 12 सिलाइयाँ बुनी। अब फिर से हमने एक जाली बनानी है। देखिए एक जाली बनाई, फिर 2 बनाई थी, फिर 1, फिर 2, अब फिर से एक जाली बनेगी। तो उसके लिए हम फिर से पहले फंदे को स्लिप करने के बाद एक फंदा ये सीधा बुनेंगे, उसके बाद 2 फंदे सीधे आएंगे ये बीच के, 1 2, और फिर से यहाँ पे हम 2 फंदों का 1 करेंगे, फ्रंट लूप से डबल जाली बनाएंगे। फिर एक फंदे को बिना बुने उतारा, एक को सीधा बुना और बिना बुने को ऊपर से पास कर दिया एसएस के। फिर 2 फंदे ये भी सीधे आएंगे और एच स्टिचेस के भी फंदे सीधे आ जाएंगे। तो ये 13th रो 13वीं सिलाई बुनी हमने। 14th रो 14वीं सिलाई, फिर से पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा सीधा। अब जो उल्टे फंदे हैं ये उल्टे बुने जाएंगे, 1 2 3, और जो ये जाली वाला फंदा है डबल, इसे एक बार सीधा और एक बार उल्टा बुनेंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे, 1 2 3, और फिर ये एच के 2 फंदे हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 14 रोज 14 सिलाइयाँ बुनी हैं और इन्हीं 14 सिलाइयों को ही हमने रिपीट करना है। फिर से रो 1 से बुनेंगे ताकि बीच में हमारा ये 4 सिलाई का ये गैप आ जाएगा प्लेन का। फिर यही बनेंगी सिलाइयाँ
यही ऐसे ही जो है फ्लावर्स से बनते जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। आप इस पैटर्न को ऑल ओवर किसी बेबी के जो प्रोजेक्ट है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे ट्राई कीजिएगा, बताइएगा मुझे कि कैसा लगा ये बनने के बाद। तो यहाँ पे ये इस तरह से बनता जाएगा, बहुत ही खूबसूरत ही लगेगा। इसे ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।